हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। जैसा कि आपको पता है, लास्ट सेशन में हम पॉपुलेशन, साइज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उसके ही एक्सटेंडेड पार्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में। इमेजिन करिए कि आप बहुत समय पहले ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन या 40 लाख है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे पॉपुलेशन चेंज हुई होगी? चलिए देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ कि पॉपुलेशन ग्रोथ एग्जैक्टली एज अ कॉन्सेप्ट होती क्या है। तो जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज होना किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी रीजन में। नॉर्मली हम इसे ईयर वाइज या फिर डिकेड वाइज मेजर करते हैं। एंड देन देयर आर टू मोर कॉन्सेप्ट्स दैट आर एडेड विद पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट नंबर्स एंड अनदर वन इज परसेंटेज चेंज पर ईयर। जब हम एब्सोल्यूट नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नंबर्स में कितना चेंज हुआ है, और जब हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पर 100% कितनी पॉपुलेशन चेंज हो रही है। चलिए अब इस टेबल को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ की टेबल है, जो कि 1951 से 2011 के बीच की है। तो यहाँ पर दो कॉलम बने हुए हैं जो कि एब्सोल्यूट इंक्रीज और एनुअल ग्रोथ इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक कॉलम है जो टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे 1951 में अराउंड 361 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 2011 में 1210 मिलियन हो गई। अगर आप इसे एब्सोल्यूट इंक्रीज के टर्म्स में देखेंगे तो 42 मिलियन बढ़ी थी पिछले 10 सालों में इन 1951। और अगर आप बात करें 2011 की तो ये बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 181 मिलियन। अगर इसे आप परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.25% से बढ़ते बढ़ते 2.22% हुई इन 1981, और उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गई और इस वक्त वो है अराउंड 1.64%। चलिए एक और ग्राफ देखते हैं जिसे आप कॉम्बो ग्राफ कहते हैं। इसमें आपको लाइन ग्राफ दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद बार ग्राफ भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज कर रही है, बट अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को देखें तो ये 1981 के अराउंड तक बढ़ी है और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे हमने टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की। पहला कॉन्सेप्ट था एब्सोल्यूट इंक्रीज, जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रीवियस पॉपुलेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इनिशियल पॉपुलेशन से, जो कि अभी प्रेजेंट की पॉपुलेशन है। देन वी टॉक्ड अबाउट एनुअल ग्रोथ रेट, जिसमें हम क्या करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि पर 100 में पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हो रही है। चलिए कुछ मेजर ट्रेंड्स को भी देख लेते हैं। तो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करें तो 1951 से 361 मिलियन से 1.21 बिलियन हो गई है इन 2011। और इसके बाद अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, इसमें एक मेजर ट्रेंड ये निकल के आ रहा है कि 1981 तक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ा है और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया है। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट फ्यूचर प्रोजेक्शन, तो करीब 2045 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना को सरपास कर जाएगी। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में। तो यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है बर्थ रेट, मतलब
कितने लोगों की पैदाइश हो रही है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है डेथ रेट, यानी कितने लोगों की मृत्यु हो रही है हर 10 साल में। एंड देन वी हैव थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज माइग्रेशन। कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं बर्थ रेट की। तो जब हम बर्थ रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कितने लोग पैदा हो रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन में। ये कॉन्सेप्ट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, वो मेजरली डिपेंड किस पे करती है, बर्थ रेट पे। देन लेट्स टॉक अबाउट डेथ रेट्स। डेथ रेट की जब हम बात करते हैं, सेम उसी तरीके से कितने लोगों की पर 1000 पीपल में डेथ हो रही है। ये कॉन्सेप्ट मेनली एप्लीकेबल होता है यूरोपियन और जापान जैसे कंट्रीज में। तो वहां आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मेनली अफेक्ट होती है डेथ रेट से, क्योंकि वहां पे डेथ रेट इन कंपैरिजन टू द बर्थ रेट्स डोमिनेट करता है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट माइग्रेशन। जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट। ये दो तरीके का हो सकता है, जिसे आप इंटरनल कहते हैं जो कि विद इन द रीजन होता है, या फिर इंटरनेशनल जिसमें आप एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री तक मूवमेंट करते हैं। चलिए माइग्रेशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंटरनल माइग्रेशन की, इसका मेनली मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पॉपुलेशन का मूव करना विद इन द कंट्री। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया में रूरल पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, और उसका ट्रेंड क्या होता है कि वो मेनली अर्बन एरियाज की तरफ जाती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है एडवर्स कंडीशंस, और कुछ पुल फैक्टर्स होते हैं सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, जॉब, जो कि लोगों को इनवाइट करता है कि आप अर्बन सेंटर्स की ओर आगे बढ़ें। अगर आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें तो दिल्ली में इसी तरीके का माइग्रेशन होता है, जिसे आप रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कहते हैं। चलिए अब कुछ माइग्रेशन के इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले माइग्रेशन क्या करता है, ओवरऑल पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट करता है। जिस जगह पे माइग्रेशन हो रहा होगा वहाँ का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा, और जहाँ से हो रहा है वहाँ का पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करेगा। देन वी हैव एज एंड जेंडर, मतलब किसी एरिया का डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन भी माइग्रेशन अफेक्ट करता है। हो सकता है कि यूथ एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जा रहे हों, तो जहाँ से वो शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जहाँ पर वो शिफ्ट हो रहे हैं उस जगह पे यंग पॉपुलेशन बढ़ेगी। देन वी हैव रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती है। अगर आप इंडिया का केस लें और विद इन इंडिया अगर आप दिल्ली का केस लें, तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है। तो आज हमने बात की पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज की प्रोसेस के बारे में। अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये पॉसिबल है कि ग्रोथ रेट के डिक्लाइन के साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज भी करे। यदि हाँ, तो फिर आपको उसके रीजंस देने हैं। आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।